कभी सोचा है भारत में एक ऐसा संगठन है जो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन फिर भी देश की राजनीति और समाज पर उसका असर बहुत गहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। चलिए आज इसकी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बिना चुनावी मैदान में उतरे कोई संगठन सत्ता के गलियारों से लेकर समाज के हर कोने तक इतना प्रभावशाली कैसे बन गया। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है जिसे आज हम परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। इस संगठन को समझने के लिए हमें इसके बनने की कहानी जाननी होगी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, लगभग एक सदी पहले, साल 1925 में। जरा 1920 के दशक के भारत की तस्वीर सोचिए। एक तरफ देश ब्रिटिश शासन की गुलामी में था और दूसरी तरफ हमारा समाज जाति और प्रांतों में बुरी तरह बटा हुआ था। मतलब चारों तरफ एक उथल-पुथल का माहौल था। और इसी माहौल में एक नए विचार का जन्म हुआ जिसने आरएसएस की नींव रखी। वो तारीख थी 27 सितंबर 1925 और जगह थी नागपुर शहर। यहीं पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अब देखिए, डॉक्टर हेडगेवार की सोच उस वक्त के कई नेताओं से थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है। उनका पक्का विश्वास था कि अगर समाज अंदर से एकजुट नहीं है तो आज़ादी अधूरी है। एक मजबूत और शक्तिशाली भारत की नींव एक संगठित समाज ही हो सकता है। और इसी एक सोच ने संघ की पूरी विचारधारा को शेकल दिया और ये तय किया कि वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि ये विचार जमीन पर कैसे उतरा। संघ के विचारधारा के बिल्कुल केंद्र में है हिंदू शब्द। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। संघ के लिए ये सिर्फ एक धर्म की पहचान नहीं है, वो इसे एक सांस्कृतिक पहचान मानते हैं। एक ऐसी विरासत जो देश के सभी लोगों को एक धागे में पिरो सकती है। संघ की असली ताकत है उसकी सबसे छोटी यूनिट, जिसे शाखा कहते हैं। ये वो जगह है जहां स्वयंसेवक हर दिन मिलते हैं। यहाँ अनुशासन, योग, खेलकूद और देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। ये एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग की प्रोसेस है। डॉक्टर हेडगेवार के बाद संघ की बागडोर आई माधव सदाशिव गोलवलकर के हाथों में। उन्हें सब सम्मान से गुरुजी कहते थे और उनके नेतृत्व में संघ का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। मतलब देश के कोने कोने में इसकी पहुंच बन गई। गुरुजी ने संघ की विचारधारा को, आप कह सकते हैं, और भी गहरा किया। उनकी कही ये बात संघ की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। चलिए अब बात करते हैं संघ के इतिहास के शायद सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण दौर की। एक तरफ देश की आज़ादी और दूसरी तरफ संगठन पर लगा प्रतिबंध। आज़ादी की लड़ाई को लेकर आरएसएस के रोल पर हमेशा बहस होती है। संगठन के तौर पर उन्होंने सीधे सीधे इसमें हिस्सा नहीं लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका पहला मकसद समाज को संगठित करना था। हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि संघ के अनगिनत स्वयंसेवकों ने अपनी तरफ से आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जिसने बहुत गहरे जख्म दिए। इसके कुछ ही महीने बाद जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इसी घटना के फौरन बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। ये संघ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसके अस्तित्व पर सवाल था। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब हत्या में संगठन का कोई सीधा लिंक साबित नहीं हुआ तो बैन हटा लिया गया। संघ के लोग मानते हैं कि इस मुश्किल दौर ने, इस अग्नि परीक्षा ने संगठन को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो इस मुश्किल दौर से निकलने के बाद संघ का प्रभाव दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई दिशाओं में फैला। एक राजनीति और दूसरी समाज सेवा। इस दौर के बाद संघ ने एक तरह से दो तरफा रणनीति अपनाई। एक तरफ राजनीतिक क्षेत्र में अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 1951 में भारतीय जनसंघ बनाया गया, जो बाद में 1980 में आज की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी। तो वहीं दूसरी तरफ समाज में अपनी जड़ें और गहरी करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में कई सेवा संगठन खड़े किए गए। और इन सेवा संगठनों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पर सेवा भारती देश भर में ज़रूरतमंदों की मदद करती है, विद्या भारती हज़ारों स्कूलों का नेटवर्क चलाती है और वनवासी कल्याण आश्रम दूर दराज के आदिवासी इलाकों में काम करता है।
तो सवाल ये है कि करीब करीब 100 साल के इस सफर के बाद आज आरएसएस कहाँ खड़ा है। आइए जरा इसकी मौजूदा स्थिति और इससे जुड़े विवादों पर भी एक नजर डालते हैं। आज की तारीख में संघ एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, जिसकी पहुंच सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक है। इसके और इससे जुड़े संगठनों के साथ आज लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। फिलहाल संघ का नेतृत्व सरसंघ चालक मोहन भागवत कर रहे हैं और उनका घोषित लक्ष्य यही है कि संगठन को 21वीं सदी की चुनौतियों और ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जाए। और यहीं पर संघ को लेकर सबसे बड़ी बहस छिड़ती है। आलोचकों का कहना है कि ये संगठन सांप्रदायिकता और हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी तरफ संघ और उसके समर्थक ये तर्क देते हैं कि उनका मकसद किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि भारत की जो साझी सांस्कृतिक पहचान है उसे बचाना और मजबूत करना है। तो घूम फिरकर हम उसी मूल सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। लगभग 1 सदी की इस यात्रा के बाद यह सोचना जरूरी है, क्या आरएसएस भारत को जोड़ने वाली एक ताकत है या फिर बांटने वाली? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास और भविष्य दोनों में ही छिपा है।